हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नमाज के वाक़े पर बहुत से उलमाए दीन ने बयानात दिए हैं। हर किसी ने अपने अंदाज में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शान और उनकी इबादत की गहराई को बयान किया है। लेकिन आज हमारे चैनल आपके सामने बाबा हुजूर की नमाज का एक ऐसा रूहानी वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी अपनी नमाज भी दुरुस्त हो जाए। नाजरीन, बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की नमाज का ये वाक़या लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सरकार ताजुल औलिया के कौल और अमल से कोई न कोई राज जरूर होता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। आइए हम और आप इस नसीहत को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी इबादत भी उसी रूहानियत से रोशन हो सके। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुल निशा ताजी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा सरकार ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुल निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए बढ़ते हैं करामत से भरे वाक़ये की तरफ कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया और कैसे हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया ने इश्क इलाही से नमाज की हकीकत को सबके सामने जाहिर किया। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब इश्क इलाही में पूरी तरह से डूब चुके थे, वो ना ही उन्हें अपनी खबर थी और ना ही उन्हें दुनिया की कोई परवाह थी। उनके दिल और जहन में बस एक ही नाम बसा हुआ था, अल्लाह। बाबा जान ने अल्लाह की मोहब्बत में खुद को इस कदर फना कर दिया था कि उन्हें अपनी एक अलग ही रूहानी दुनिया आबाद कर ली थी। ना दुनिया की बातचीत, ना लिबास की फिक्र, ना खाने का होश, बस अल्लाह की याद में गुम एक फकीराना कैफियत थी। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक रिश्तेदार नागपुर आए। उन्होंने बाबा जान को देखा तो उनकी हालत अजीब लगी। सादा और पुराने कपड़े और चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठे रहना और खाने पीने की कोई हाजत ही नहीं होना। उन्हें लगा कि ताजुद्दीन का यहाँ कोई नहीं है, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो गई है। ये सोचकर उन्होंने बाबा जान को अपने साथ अपने घर लाकर उनकी देखभाल करना शुरू कर दिए। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस घर के सामने वाले चबूतरे पर एक खंबे से टिक कर तस्लीम और सुकून की हालत में बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस घर के सामने वाले चबूतरे पर एक खंबे से टिक कर तस्लीम और सुकून की हालत में गर्दन झुकाकर बैठे रहते थे और किसी से कोई बात नहीं करते थे। ये हालात रोज के थे, जैसे किसी गहरी सोच और फिक्र में डूबे हुए हो। बाबा जान के जो रिश्तेदार थे वो नमाज के बहुत ही पाबंद थे और उनके पास बहुत सारी बकरियां भी थी। वो सुबह काम पर जाते थे और शाम 6 बजे घर पर आ जाते थे और घर आने के बाद सबसे पहले वो अपनी बकरियों को चारा देते थे और फिर मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले जाते थे। जब भी वो मस्जिद जाते तो जाते वक्त बाबा जान से कहते, ताजुद्दीन तुम भी नमाज पढ़ लिया करो। उनकी ये बात सुनकर बाबा हुजूर सिर्फ मुस्कुरा देते थे, फिर गर्दन झुका लेते, जैसे उनके दिल में कोई गहरा राज हो जो लफ्जों से बयान नहीं हो सकता हो। बाबा जान के वो रिश्तेदार उम्र में जरूर बड़े थे, लेकिन उन्हें ये बात की खबर नहीं थी कि जिन्हें वो अपने साथ अपने घर लेकर आए हैं वो हकीकत में विलायत का एक अजीम सुल्तान है, शहनशाह हफ्ते अक़लीम हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। वो रिश्तेदार दिल से बहुत खुश थे, क्योंकि जब से बाबा जान उनके घर आए थे घर में रहमतों और बरकतों की बारिश होने लगी थी। उनके रुके हुए काम बनने लगे थे, परेशानियां और बीमारियां खुद दूर हो गई थी। बस्ती के लोग भी ये देखकर हैरत में थे कि इस बुजुर्ग के आने से जैसे उस घर का मुकद्दर ही बदल गया। एक दिन वो रिश्तेदार मस्जिद के तरफ जाते जाते उन्होंने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के थोड़े सख्त लहजे में कहा, ताजुद्दीन तुम दिन भर यहाँ बैठे रहते हो, मस्जिद घर से कुछ ही दूर पर है, वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया करो।
इतना कहकर वो मस्जिद की तरफ रवाना हो गए, इस बात से बेखबर कि जिन्हें ये बात कह रहे हैं वो खुद उस मकाम पर फाइज है जहाँ एक एक लम्हा अल्लाह की याद में हाजिरी होता है। इसी तरह वो रिश्तेदार हर रोज बाबा हुजूर को इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए कहते और खुद मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम से घर लौटते वक्त लेट हो गए। मगरिब की अजान हो चुकी थी और जल्दबाजी में उन्होंने बकरियों को चारा भी नहीं दिया था। वो सीधे मस्जिद पहुँचे, वजू की और फौरन जमात के साथ नमाज की नियत बांधकर खड़े हो गए। इमाम साहब सामने खड़े होकर कीरत कर ही रहे थे और सफों में सब लोग नमाज की हालत में खड़े थे। नमाज के दौरान ही दिल में एक ख्याल आया कि मैंने आज बकरियों को चारा नहीं दिया, वो अभी भी भूखी होगी। ये सोच उन्हें बहुत ही बेचैन करने लगी। वो यही सोच रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, नर्म मगर गुंजदार थी, जो दिल को चीरती हुई रूह तक पहुंच गई। वो आवाज थी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, जो नमाज के दौरान ही उन्हें जवाब दे रहे थे, आप नमाज पढ़िए, आपकी बकरियों को चारा मैंने दे दिया है। ये आवाज सुनते ही जिस्म से जैसे जान निकलने लगी, पसीने पसीने हो गए कि ये क्या हो रहा है। जब नमाज मुकम्मल हुई तो फौरन पीछे मुड़े, देखा तो कोई भी नहीं था। अब उनके दिल में और भी बेचैनी बढ़ गई। वो फौरन मस्जिद से निकलकर घर की तरफ दौड़े और बाबा जान के पास पहुँचे और पहुँचते ही उनसे पूछा, क्या आज तुम मस्जिद आए थे? बाबा जान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमाज वो नहीं जिसे सारी दुनिया का ख्याल रहे, नमाज तो वो है जो अल्लाह के इश्क में खोकर की जाए। फिर फरमाया, तुमने जल्दी जल्दी में अपनी बकरियों को चारा भी नहीं दिया, इसलिए तुम्हें नमाज में उसका ख्याल आ रहा था। लेकिन बंदे को चाहिए कि जब वो अल्लाह के सामने खड़ा हो तो उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद हो, किसी और चीज की नहीं। ये कहकर बाबा जान ने उन्हें नमाज की हकीकत और उस इल्म की तालीम दी जो हर इबादत की रूह है। बाबा हुजूर की बातें सुनकर उनके रिश्तेदार की आंखें भर आई और वो रोने लगे। उन्होंने तहे दिल से माफी मांगी और अर्ज किया, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। इस पर बाबा जान ने बड़ी ही नरमी और मोहब्बत से फरमाया, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखना कि जिस तरह तुम पाबंदी से नमाज पढ़ते हो उसी तरह अल्लाह की याद में डूबकर दिल की गहराइयों से नमाज अदा किया करो। अल्लाह ताला तुमसे राजी होगा और तुम्हें इसका इनाम एक बड़ी नेमत की सूरत में अता करेगा। फिर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब मुझे नागपुर जाना है क्योंकि मेरे बिना मेरा नागपुर तन्हा है। ये सुनकर उनके रिश्तेदार ने उन्हें बड़ी ही अदब के साथ नागपुर पहुंचाया। वहां पहुंचकर उन्होंने बाबा हुजूर से इजाजत तलब की और नम आंखों के साथ वापस घर लौट गए, एक ऐसा तजुर्बा लेकर जो जिंदगी भर के लिए उनकी रूह को रोशन कर गया। नाजरीन, हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के हर रंग को दुनिया के सामने जाहिर फरमाया है। कभी खामोशी में करामात, कभी इबादत में तालीम और कभी मोहब्बत में तबलीग। तुम साथ हो हमारे कैसे हो मलाल, ऐ ताज वाले तुम हो हसन असगरी के लाल, हम ताजिया गुलामों का संसार आप। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।